से बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहेब जी का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक में उन्होंने बहुत सुंदर साखी कहा। साहेब जी कहते हैं, बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल, कहाँ लाल ले कीजिए बिना बाश का फूल। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल, कहाँ लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। बना बनाया मानवा, सदगुरु कबीर साहेब जी ने एक मानव के प्रति कहा है, क्योंकि इस संसार में जो भी मनुष्य आया है उस मनुष्य को किसी ने कोई बनाया नहीं है। तो साहेब जी कहते हैं कि बना बनाया मानवा, बना अर्थात इसको बनाने वाला कौन है? वह तो स्वयं अपने आप में सत्यबोध है और इसमें जो व्यक्ति है वो भ्रमिक हो रहा है। कहता है कि ये मनुष्य जो बना है, मानव जो बन के आया है, तो इसके ऊपर कोई कर्ता धर्ता, कोई दाता, कोई मालिक, कोई ज्ञानी, ब्रह्म, इस प्रकार से कोई ना कोई तो होगा जिन्होंने इस मनुष्य को बनाया होगा। इस प्रकार से ऐसी कई कल्पना करता है। तो मानवा मनुष्य, तो ये जो मनुष्य जो है, ये मनुष्य कैसे आया? कहा जाता है कि कई खानियों से भटक के या जीव जो है नाना प्रकार के क्रिया कर्म करके जो है वह आया है। तो इस प्रकार से साहेब जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य जो है ये बना है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। बना बनाया मानवा, मनुष्य जो मानव है उसके अंदर में रूप है, सौंदर्य है, जवानी है, कुछ विद्याएं हैं और बहुत सारी वेशभूषाओं को लेकर के व्यक्ति आया है। तो साहेब जी ने इसी बात को कहा कि बिना बुद्धि बेतुल, अगर उसके अंदर में बुद्धि नहीं है, जानने समझने की ताकत नहीं है, तो वह बिना सोचे समझे जो है किसी न किसी को जोड़ते रहता है और जोड़ करके कहता है कि हमको किसी ने बनाया है। तो साहेब जी कहते हैं, बिना बुद्धि बेतुल। पारक ज्ञान न होने की वजह से मनुष्य इधर उधर भटकते रहता है और भटक करके कहता है कि मुझे किसी ने यहाँ भेजा है, ये मुझे मनुष्य देह जो मिला है, ये मानुष का तन जो मिला है, यह तन का बनाने वाला कोई कर्ता धर्ता, कोई मालिक होगा। इस प्रकार से वह कल्पना करता है। तो साहेब जी कहते हैं कि कहाँ लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। मनुष्य जो है तो
कई मत पंथों में भ्रमिक सिद्धांत को मान करके वह कई मान फूल अर्थात कहीं हमारी देह में जो फूले कोई ब्रह्मा, फूले कोई जगत, और इस प्रकार से कई कल्पनातीत बातें करते हुए इस जग जंजाल में फूलवत कई बार जन्म आना और जाना, इस प्रकार से अगर हमें ज्ञान नहीं होने के कारण से वह मानते रहता है। तो साहब कहते हैं बिना बास का फूल, जिसमें बिना बास के फूल कैसे हो सकता है? अगर फूल है तभी तो वह आएगा। जगत है तो संसार है, ब्रह्मा में जगत, ब्रह्म और जगत दोनों की उत्पत्ति है। तो इसी तरह से फूल है तो फूल के साथ में पुष्प होगा। तो साहब जी इसलिए कहते हैं यह बीजक की साखी है, बना बनाया मानुआ बुना बुद्धि बे तूल, और कहाँ लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। मनुष्य जो है अनेक प्रकार से जो है कहते हैं कि कई खाने भटक करके यह मनुष्य का तन हमें मिला है, और ये मनुष्य जो पद मिला, जो हमें मनुष्य का जो तन मिला है, यह जो है नाना प्रकार के विचित्र रूप से जो है हम एक दूसरे को बनाए हुए मानते हैं। लेकिन संसार में तो है जो है यह मनुष्य जो है केवल एक ही है, लेकिन इस संसार में कई प्रकार की जाति वर्ण कुल व्यवस्था को हम मानते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई सिख है, और इस प्रकार से कोई ऊंची जाति में, कोई नीच जाति में जन्म लिया है। इस प्रकार से चार खानियों में जो है ये नाना प्रकार का ये जो शरीर हमें जो मिला है, ये जो देह की रचना जो हुई है इस शरीर की, तो जिसके अंदर में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिसने अपने आप के स्वरूप को अगर जाना नहीं है, तो वह इसी दुख में दुखी होते रहता है। तो साहिब जी कहते हैं कि संसार में जो है नारी और पुरुष, इस प्रकार से तीन प्रकार के खाने, नारी पुरुष, नर और नारी, और तीसरा होता है नपुंसक। तो इस प्रकार से जो है कोई भी भावना मनुष्य के अंदर हो तो कहा जाता है कि अध्यास रूपी जीव जो है यह अपने आप में आनंद मानते रहता है। तो इसको बनाने वाला कोई ब्रह्मा कर्ता, कोई देवी देवता कल्पना करके लोक परलोक, वेद शास्त्र पुराण, और कहीं हम कुरान बाइबिल आदि कितनी वाणियाँ हैं जो कोई ना कोई कर्ता परमेश्वर मानते हैं। और ऐसे कई ज्ञानी ब्रह्मा जो है कई प्रकार की इच्छा जताते हैं और कहते हैं कि समस्त जगत की जो उत्पत्ति जो है, जो कहते हैं कि किसी ने हमें बनाया है, तो यह एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा धोखा और भ्रम है। इस प्रकार से साहिब जी कहते हैं कि मनुष्य ने जो है अनेक मानंदी और अध्यास वासना में पड़ करके अपने आप को जो है यही समझता है, और इसलिए गुरु बुद्धि पारक ज्ञान नहीं होने के कारण से वह बेतुल हो रहा है, बिना बुद्धि बेतुल। अपने आप को अगर जान नहीं पाता है तो वह कई अध्यास वासना में पड़ करके गुरु की बुद्धि अगर उसके अंदर में नहीं है, गुरु का ज्ञान अगर नहीं है, तो वह जो है
इसी तरह से भटकते रहता है। इसलिए कहा गया कि कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि कहाँ लाल ले कीजिए, तो कहाँ लाल ले कीजिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखने में सेमर का जो फूल होता है, आपने सेमर का फूल देखा होगा, सेमर का जो फूल होता है वह लाल होता है, तो उसको लेके जो है हम सोचते हैं कि उसमें कोई खुशबू होगी, लेकिन बिना बास के फूल जैसे बेकार, तो उसी तरह से लाल जो है, जो मनुष्य जो है, यह मनुष्य का जो देह है यह 5 तत्वों का है, और इसमें जो हमको जो संसार में जो है जीव जो है, ये आत्मा जो है, ये चेतन जो है, जो हमें मिला है, यह हमें सत्य बोध विचार करने के लिए और विषय वासनाओं से, जगत से, विषय भोग से अलग होने के लिए। तो साहब जी कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो हमें भ्रमा देते हैं। तो साहब जी ने कहा है कि यह मनुष्य जो है, इसका बनाने वाला जो है कोई करता धरता नहीं है, और कई ऐसे जो हैं जो जप तप योग करते हुए बिना पारख ज्ञान के, जिसके अंदर में नहीं है, वो कहते हैं कि फूले या बिना फूल के जो है, फूल पर ही पुष्प आएगा, और अगर फूल नहीं होगा तो पुष्प नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो है इस संसार में बिना देह के, जो बिना शरीर के कैसे ये जीव आ सकता है। जब संसार में जीव रहेगा तभी तो देह और जीव अर्थात दोनों का संबंध बना हुआ है। तो कई ऐसी वाणी जाल जहाँ पर ब्रह्म बन के फूले हैं, इस प्रकार से जो है यह नर जन्म जो हम बिता रहे, यह मनुष्य शरीर जो है ये आवागमन का साधन है, और यहाँ पर हमें भोगना है, और भोगते भोगते मनुष्य जो है कई प्रकार की क्रिया कर्म करके, कल्पना करके, कोई दूसरा करता धरता मान करके आज भी हमारे अंदर में धोखा हो रहा है। तो इस प्रकार से बिना बुद्धि के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल, और कहाँ लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। तो इस प्रकार से जो है हमारे जीवन में जो है, जो भी व्यक्ति इस संसार में आया, उसके अंदर में वह जाए जिस कुल में, जिस जाति में जन्म लिया हो, उसके अंदर में रूप होता है, सौंदर्य होता है, जवानी होती है, और मनुष्य जो है इसी प्रकार से अपने जीवन को बिताते रहता है। तो इस तरह से सदगुरु कबीर साहब जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि आज हम सब लोग जो हैं तो इसी में पड़े हुए हैं। हमें बड़ा अभिमान छा जाता है कि मैं तो मानव हूँ, मानव होकर के भी हमारे जीवन में जो है तो एक अहंकार छा जाता है कि मुझे मानुष का तन मिला है। तो साहब जी यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, मानुष मानुष सबय कहावे, और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। आखिर मानुष तो हैं, मानुष मानुष सबय कहावे, और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। साहब जी ने कहा कि मनुष्य के रूप में तो आप हैं, संसार में सभी लोग हैं, मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य संसार के हैं, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, संत हो, सन्यासी हो, बैरागी हो, त्यागी हो, चाहे कोई भी हो इस संसार में, सब कोई मनुष्य। तो इस प्रकार से सभी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं,
कि हम मनुष्य हैं। तो साहिब जी कहते हैं कि मानुष मानुष सबे कहा हुआ है। मनुष्य जो है अभिमान में आ जाता है और अभिमान में आकर के अपने आप को श्रेष्ठ बुद्धिमान मानता है कि हम श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं। तो मानुष बुद्धि कोई बिरला पाए। फिर साहिब जी क्यों कहते हैं कि मानुष तो सब कोई है, सब कोई मनुष्य है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि जो है, जिसके अंदर में मनुष्य बुद्धि है, समझने और सोचने का जो ज्ञान है, जिनके अंदर में परखने का ज्ञान है, ऐसी बुद्धि कोई बिरला ही पाता है। तो साहिब जी यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य तो सबको ही कहलाते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे ग्रस्त जीवन में हो, चाहे विरक्त जीवन में हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई वनवास में रहने वाला हो, चाहे कोई त्यागी साधु संत महात्मा हो, चाहे इस संसार में जिस कुल जाति में हो, चाहे कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, कई प्रकार से जो है अनेक मत पंथ के जो लोग हैं, कई मानने वाले, सब अपने आप को श्रेष्ठ ही मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है कहने का तात्पर्य यह हुआ कि साहिब जी कहते हैं कि मानुष मानुष सबे कहा हुआ है और मानुष बुद्धि कोई बिरला पा हुआ है। तो इसमें मनुष्य की जो बुद्धि है, आखिर कोई बिरला ही जो व्यक्ति है वो पा सकता है, जिसके अंदर में सत्य असत्य का ज्ञान हो। आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है, जड़ क्या है, चैतन्य क्या है। इसी प्रकार से जो सत्य असत्य जड़ चेतन का जिसने निर्णय किया हो, जिसके अंदर में यह जानने समझने की ताकत हो, वही व्यक्ति शुद्ध और बुद्ध हो सकता है। और इस प्रकार से जो है ऐसी बुद्धि जो है समझवान विवेकवान, जिसके अंदर में बुद्धि का विवेक हो, ऐसा जानने वाला परखने वाला करोड़ों मनुष्यों में से कोई बिरला ही होता है, जो किसी एक दूसरे की भावना को समझ सकता है, जो भाग्यवान हो, जो शुभ संस्कार करता हो, जो मनुष्य के गुणों को जानने वाला हो, वह है सद्गुरु। तो सोई सद्गुरु जो है, सद्गुरु ही एक ऐसा कोई बिरला है जिन्होंने जाना। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इसलिए कहते हैं कि मानुष तो हुआ, लेकिन मानुष होकर के भी मानुष बुद्धि को नहीं पाया। मानुष सबई कहावे और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। तो मनुष्य की बुद्धि जो है कोई बिरला ही व्यक्ति पा सकता है। सद्गुरु कबीर साहिब जी जो हैं कितनी अच्छी बात कहते हैं कि आज हम मनुष्य होकर के भी हम मनुष्य अपने आप में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे में रार मची हुई है और हम इस प्रकार से एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो आज देखिए ये संसार जो है, ये संसार में मनुष्य होने के बाद में ही आज मनुष्य की गुण को, मनुष्य की बुद्धि को, मनुष्य को हमने नहीं जाना। तो साहब जी इसलिए कहते हैं कि अगर आज मानुष होकर के भी मनुष्य के बुद्धि को नहीं पाया तो फिर मनुष्य होने का मतलब क्या है। तो आज इसीलिए हमें देखना है। साहब जी ने और कहा है, आगे कहते हैं कि मानुष बुद्धि न देखे जोई, कपट भेष नाना विधि सोई। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मानुष बुद्धि न देखे जोई, भेष नाना विधि सोई। तो इस प्रकार से मनुष्य की बुद्धि को तो हमने देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। हमारे अंदर में कपट है और जो हमने जो ये भेष बनाया, विविध रूप का जो नाना हमने रचाए हैं,
कई प्रकार के, तो ये सब मिथ्या है। अनातरक से भेष बना करके आज इस संसार में हम घूमते हैं, फिरते हैं, दूसरों को ठगते हैं। तो इस प्रकार से साहब जी कहते हैं कि मानुष बुद्धि जो है, ये मनुष्य की जो बुद्धि है, ये जो है, ऐसा कोई सच्चा मनुष्य होगा जो कोई बिरला होगा, जिसकी बुद्धि जो होगी प्रकाश पुंज होगी, ज्ञान रहित होगी, जो सार असार को जानता हो, समझता हो, जो अपने स्वरूप ज्ञान को जानता हो, जो अपने मुक्ति के द्वार को समझता हो, ऐसा कोई बिरला जो होगा वह गुरु बुद्धि कहलाएगा, जिसके अंदर में गुरु की बुद्धि जागृत होगी। नहीं तो ऐसे तो कई मनुष्य संसार में, सबके अंदर में बुद्धि है, सबके अंदर में सोचने समझने देखने की सुनने की कला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो व्यक्ति के अंदर में विचार करने का, निर्णय करने का, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर में ज्ञान ना हो, सबके अंदर में है। लेकिन आज मनुष्य की जो बुद्धि है वो कोई बिरला पाता है। ऐसा कोई बिरले व्यक्ति हैं जो संसार में आकर के अपने आप को देखते हैं, समझते हैं। नहीं तो कहा जाता है, साहब जी कहते हैं कि कपट भेष नाना विधि जोई। जैसा जो बगुला जो होता है, आपने बगुला देखे होंगे, बगुला जो होता है वो कपट से कपटी होता है। और जैसे ध्यान में बैठा रहता, बगुला बैठा ध्यान में, प्रातः जल के तीर, तो बगुला जो होता है प्रातः काल में जो है ध्यान में मग्न होकर के तालाब के पास में बैठा रहता है, जल के पास बैठा रहता है, और कपट करके वहाँ जितने भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसको ध्यान लगा करके बैठ करके और जाके उनको मार देता है। उसी तरह से जो है कई ऐसे संसार में कपटी जो लोग हैं जो हमारे जीवन को गटक लेते हैं। जिस तरह से बगुला जो होता है वह मछली को पकड़ने के लिए वहाँ पर अपने मन को ध्यान मग्न होकर के बैठा रहता है, इसी तरह से इस संसार में जो है ऐसे कई, तो साहब जी कहते हैं कि ऐसे कई कपटी जो हैं जो हमारे जीवन को धोखा दे सकते हैं। और ऐसे कई जो लोग हैं, गुरुआ लोग जो हैं, ऐसे कई नाना प्रकार के भेष बना करके पाखंड रूप छल करके जो आते हैं और हमारे जीवन को आघात पहुंचाते हैं। तो इसलिए साहब जी कहते हैं कि आज जो हैं इस संसार में हमें संभल करके चलना है। क्यों? क्योंकि बगुले की जैसे हमें, जिस तरह से बगुला जो है, बगुला बैठ करके जो है कपटपन करता है, तो इसी तरह से हमें किसी प्रकार से जो है अपने आप को बचाना है। तो यहाँ पर साहब जी जो है हमेशा भक्तों को, सज्जनों को समझा करके कहते हैं, अगर जो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा तो वह व्यक्ति जो है अपने जीवन में धोखा खाएगा। तो छोटी छोटी बात को लेकर के सद्गुरु कबीर साहब जी ने कितना अच्छे ढंग से समझाया। साहब जी कहते हैं, एक बात और उन्होंने कही है, कितनी अच्छी बात कही है, गधा चले स्वर्ग को छार लगाए लगाए। साहब जी कहते हैं कि गधा चले स्वर्ग को छार लगाए लगाए। गधा कौन है? हम किसको कहते हैं गधा? जो स्वर्ग नरक को जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह छार लगा करके बैठा हुआ है। छार लगाना, मिथ्या कल्पनावादी ब्रह्मवादी मानंदों में पढ़ना, और इस प्रकार से जहाँ पर कहीं बहुत दूर तक के आज हम जो है देखते हैं, वह गधा जो है आकर के लौट जाता है, और गधा जो है शरीर भर में खोप जो है इतना फैला हुआ है और उछल कूद करके भागता हुआ जाता है। पीछे से डंडे की मार भी
पड़ती है, दुख भी पाता है, लेकिन फिर भी वह आगे उछलते कूदते भागता रहता है कि मुझे स्वर्ग लोक में जाना है, स्वर्ग लोक में जाना है। तो इसी तरह से मनुष्य जो है वो गधे की तरह जो है इस संसार में जो है चलते रहता है। कई प्रकार के ऐसे विषय वासनाओं में लुप्त होकर के सुख की प्राप्ति के लिए जो है आज हम क्रीड़ा करते चले जा रहे हैं और कष्ट पाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो बुद्धि है वह सो गई है, व्यक्ति अविवेकी हो चुका है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि हमें जागना है। जब तक कि अगर हम जागेंगे नहीं तब तक कि हमारे अंदर की जो बुद्धि है वो हमेशा सोई हुई रहेगी। तो हमें सोना नहीं है। अगर हमें स्वर्ग की प्राप्ति है, अगर हमको जानना है कि हमें स्वर्ग में जाना है, तो जाने के लिए हमें आशाओं की जो डगर है, इन आशाओं की डगर को छोड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार से जितने जो हैं नाना बाना जो कई प्रकार के कष्ट जो देने वाले सुख दुख कई ऐसे जलाध्यासी जो हैं जो हमारे जीवन को भ्रमित करते हैं, उसे हमें त्यागना होगा। जब तक हम अगर इसे नहीं त्यागेंगे तब तक के हमारे जीवन में जो है यह स्वर्ग और नरक का जो हम फेरा घूम करके फिर रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं, वह हमें मिलने वाला नहीं है। तो साहेब जी जो है ऐसी ऐसी ब्लडबासिया जिन्होंने बोले हैं कि गदहा चले स्वर्ग को छार लगाए लगाए, तो साहेब जी जो हैं ऐसी ऐसी वाणी जिन्होंने हमें बोले हैं और बताए हैं, समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जो अर्थ है बिल्कुल सही है और सीधा है। हमें समझना होगा, और जब तक कि अगर हम इसको समझ नहीं पाएंगे तब तक के हम अपने जीवन में जो है अच्छा काम नहीं कर सकते। तो साहेब जी कहते हैं जो काहू मानुष बुद्धि आवे, कहे और ते और बनावे। जो कोई मनुष्य जो है, जो काहू मानुष मनुष्य बुद्धि आवे, जिसके अंदर में मनुष्य की अच्छी बुद्धि आ जाएगी, जो व्यक्ति अच्छी बुद्धि को प्राप्त कर लेगा वह व्यक्ति शुभ संस्कारी होगा। और जिस मनुष्य के अंदर में अच्छी बुद्धि आ जाएगी, सत्य विचार सद्गुण, जिसके अंदर में सद्गुण शक्ति आ जाएगी, सत्य बुद्धि आ जाएगी, जिसके अंदर में सद्गुरुदेव की दया हो जाएगी, तो वह व्यक्ति जो है प्रकाश पुंज हो जाएगा। तो साहेब जी कहते हैं कि कभी किसी को जो है, चाहे वह मनुष्य सद्बुद्धि वाला सद्गुण लक्षण वाला हो और उसके अंदर में अगर विचार हो, संतों का संग हो, वो हमेशा सत्संग में जाने लगे, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको देख करके कहे और ते और बनावे। साहब कहते जो काहू मनुष्य बुद्धि आवे, कहे और ते और बनावे। तो इस प्रकार से उनको देख करके गांव में जो होते हैं, जैसे गांव में कुछ सज्जन लोग होते हैं, और सज्जन जो लोग जो होते हैं जिनके अंदर में मनुष्य की जो बुद्धि होती है, अगर वो सत्संग में आने जाने लगते हैं और जब सत्संग में जाते हैं तो गांव के कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो वे लोग उनको भला बुरा कहने लग जाते हैं। कहते हैं कि पता नहीं ये कहाँ का है जो आया है जो सत्संग करता है। ऐसे कई पापी अधर्मी जो लोग होते हैं जो हमेशा उनके प्रति द्रोह करते रहते हैं, उन्हें कष्ट देते रहते हैं। तो इस तरह से हमें इनके कष्ट में जो है, इनके बहकावे में हमें नहीं आना है। तो जो काहू मानुष बुद्धि आवे, जिसके अंदर में मनुष्य के बुद्धि आ जाएगी, वह व्यक्ति जो है चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट कलेश हो, लेकिन वह व्यक्ति इधर उधर कभी भटकता नहीं है। तो हमें इस प्रकार से उनके बहकावे में नहीं आना है। अगर हम उनके बहकाव में आ जाएंगे तो हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। इस प्रकार से जो है साहिब जी कहते हैं कि आज ये संसार जो है, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य कहीं ना कहीं किसी का कोई
जो दुश्मन होता है, अगर कोई अच्छा भी कार्य करता है तो उसे जो है गलत दृष्टि से देखता है। अगर कहीं अच्छी जगह जाके बैठता है तब भी उसकी निंदा चुगली करता है। तो ऐसे कई पापी अधर्मी लोग होते हैं। तो साहिब जी ने कहा है कि जो काहू मानुष बुद्धि आवे, कहे और ते और बनावे। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी जो बात कहते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातें जो कहते हैं, कितनी अच्छी बातें कहते हैं। तो साहिब जी ने इसीलिए कहा कि आखिर हम मनुष्य हैं, मनुष्य होकर के मनुष्य की बुद्धि को अगर हमने नहीं पाया, तो अगर मनुष्य की बुद्धि हमारे अंदर में नहीं आई तो इससे हमें क्या। साहब जी किसी तो कहते हैं ना कि मानुष होए के ना मुआ, मुआ सुढांगर ढोर, एक शब्द जीव ठोर नहीं लागा, भया सुहाथी घोर। मानुष होए के ना मुआ, मुआ सुढांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सुहाथी घोर। अरे हे मनुष्य, तू मनुष्य होकर के भी अगर तुमने मनुष्य के गुण को नहीं प्राप्त किया, सदगुरु साहिब जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर मनुष्य होकर के भी तुम्हें मनुष्य का गुण प्राप्त नहीं है, तो जो है आज जो है मुआ सुढांगर ढोर, पशु पक्षी के जैसे तुम्हारा यह जीवन हो गया है, मुआ सुढांगर ढोर। साहिब जी कहते हैं कि मनुष्य जो है तो कई प्रकार से इस संसार में आकर के जो है आज हमने मनुष्य के गुण को प्राप्त नहीं किया, मनुष्य के गुण को समझ नहीं पाया, सत्य असत्य का विचार नहीं किया। तो साहब कहते हैं कि मानुष मुआ सो क्या हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एको शब्द ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने जो हैं इस आवागमन के चक्कर से छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि हे मनुष्य, तो मनुष्य होकर के भी मुआ हो गया है, अर्थात तेरे अंदर में ज्ञान नहीं है, तुम जो है उस ज्ञान को समझ नहीं पाए हो। और जितने भी जीव हैं यह जीव मर जाते हैं और मर करके जो मरता है वह मुर्दे के समान हो जाता है। इसी तरह से तुम्हारा भी जीवन है। अगर इस संसार में आकर के जिसने समझ नहीं पाया सदगुरु को, जान नहीं पाया, तो आज मानुष होकर के भी तुम निकम्मे हो, ढोर के समान हो। और साहब जी कहते हैं कि जैसे जो है आज जैसे कई प्रकार के जीव जो हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, गधा, भैंसा, इस प्रकार से जो मनुष्य जो जीव जो है जो शरीर लेकर के भी आए हैं, लेकिन उनके अंदर में जो है यह गुण नहीं है, उनके अंदर में जानने समझने की ताकत शक्ति नहीं है। लेकिन तुम तो जानते हो कि ये संसार जो है ये संसार क्या है। साहब जी ने कहा है कि ये संसार जो है ये जन्म जो है हुआ है हमारा, यह भोग भोगने के लिए मिला है, ये संसार भोग रूपी है, वासना रूपी है। तो यहाँ पर बहुत सारे दुख होते हैं, तो हमें इसे समझना होगा। इस संसार में सुख और दुख का दाता कौन है, हमें सुख कहाँ से मिलेगा और दुख कैसे दूर होगा, इसको समझना होगा। तब तो कहीं जाकर के आप को मनुष्य का जो जन्म हुआ है, मनुष्य का जो आपको तन मिला है, तब तो कहीं जाकर के उस बुद्धि को प्राप्त कर सकते हो। तो साहब कहते हैं कि मानुष होय के ना मुआ, मुआ सुढांगर ढोर। तो इस प्रकार से हमें अपना जो जीवन जो है इन अन्य पशुओं की भांति नहीं बिताना है, हमें अपने आप को समझना है, अपने जीवन को समझना है, हमें पहचानना है, जानना है
कि आखिर में जो हमें ये मनुष्य का तन जो मिला है, ये क्यों मिला है, किस लिए मिला है, हम यहाँ आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। इस संसार में हमें एक दूसरे की निंदा चुगली नहीं करना है, सबके साथ में समानता का व्यवहार करना है, सबके साथ में मिलजुल करके रहना है। संसार में जितने भी मानव मात्र है सब जो हैं एक दूसरे के मित्र है, दोस्त है, सगे संबंधी हैं। तो इस प्रकार से साहब जी कहते हैं कि आज अगर हम मानुष हुए तो मनुष्य के गुण और कर्तव्य हमारे अंदर में होना चाहिए, और नहीं तो अगर हमने एक दूसरे को नहीं समझा, जीव के ऊपर अगर जीव ने दया नहीं किया तो फिर ये मनुष्य किस काम का। तो आज कहीं ना कहीं आज हम सदगुरु कबीर साहब जी ने प्रत्येक मानव मात्र के बीच में जो प्रेम का जो बीज बोया है, इसे हमें समझना होगा, जानना होगा। और जब तक कि अगर हम इसको समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तब तक सदगुरु कबीर साहब जी के जो वचनों का हम पालन नहीं कर सकते। तो बंधुओं, आज सदगुरु कबीर साहब जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, आज हमें उन्हें समझना है, अपने जीवन में उतारना है। तो कहने का तात्पर्य था, हमने कहा था कि बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल, और कहाँ लालते कीजिए बिना बास का फूल। तो सब आज जो है इस संसार में मनुष्य जो आया है, आज यह मनुष्य अपनी रूप जवानी में भूल करके अपने आप को खो देता है, और अपने जीवन को जो है समझ नहीं पाता, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता, और कई तरह से जो है वह दूर चला जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, और जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे तब तक के हमारा जीवन जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो हमें ये मनुष्य का जीवन पाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी को हमें अपने जीवन में उतारना है, और अपने आप को जो है तो सदगुरु कबीर साहब जी के चरणों में, संत के चरणों में अर्पित करना है। तब तो कहीं जाकर हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। यही पर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर।